હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી 2025નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો ચાલો આપણે તો શરૂ કરીએ। તો અહીં વિભાग એનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। તેમાં આપણો પહેલો विकल्प આપ્યો છે કે ઉજ્જૈની की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था। તેનો જવાબ થશે એ ऋतु संहार के लिए। एना पछीनो प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एनो अपनी खाली जगह आपी है कि कालिदास खाली जगह भाषा के महाकवि थे। तो तेनो जवाब थशे कि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेनो त्रीजो प्रश्न है कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी। तेनो जवाब थशे कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। एना पछी चौथो प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तेनो जवाब थशे कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तेनो पांचमो प्रश्न है तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप लखी सकिए कि यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे दी जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं है। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नव युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। तो હવે એના પછીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે સુધા ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया। एनो जवाब थशे कि सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तेनो 7मो प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। लड़कों का बूढ़े से स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो एनो जवाब थशे कि लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपनी इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करता है, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो हवे एना पछीनो विभाग बी है। एनो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तेना आपने पहलो विकल्प आप्यो है कि प्रभुजी तुम चंदन हम खाली जगह। तो तेनो जवाब थशे कि प्रभुजी तुम चंदन तो हम पानी, एटले ऑप्शन सी। एना पछी है गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है। तो ते थशे ऑप्शन नंबर डी गुंजेगी। तो हवे एना पछी है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रभु बादल है तो भक्त खाली जगह है। तो प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपने चौथो प्रश्न आप्यो है कि नवयुग के नयनों में क्या भरा है। तो जवाब थशे कि नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। एना पछी निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तेनो 5मो प्रश्न है गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो तेनो जवाब थशे गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहते कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रख कर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। एनो छठो प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। तो आपने लखी सकिए कि सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे
और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेती है। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે 7મો કે कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो आप लिखी શકીએ कि एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुन कर नरम नरम घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकारी की खोज में झाड़ी झाड़ी घूसने लगा। वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग बड़ा खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा पर वह उसके पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग मार के उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन में छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था जबकि खरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया कि है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा कर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो हवे एना पछीनो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तेमां आपणो 8मो प्रश्न है, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो एनो अपने आशय स्पष्ट करिए तो तेनो उत्तर थशे कि आज चारों ओर युद्ध का माहौल है पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार એટલે કે सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे जा रही है। तो આપણે આ રીતે એ લખી શકીએ। તો અહીં આપણી આ હિન્દીની જે એકમ કસોટી છે પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં તમામ વિષયોના જે વિડીયોની લિંક છે તે મૂકી દીધી છે તો તમે તે જરૂરથી જોઈ લેજો। અને તમને જો તમામ વિષયોના પેપર જોઈતા હોય તો તમે આપેલા નંબર પર મેસેજ કરી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।